जौहर यूनिवर्सिटी जो लंबे समय से विवादों में रही, अब एक बार फिर ईडी की कार्रवाई के केंद्र में है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ यूनिवर्सिटी से जुड़े विवादों का नहीं, बल्कि 494 करोड़ रुपए के हिसाब का है। आखिर इतनी बड़ी रकम आई कहां से और खर्च कैसे हुई? रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर जमीन और दूसरे विवादों के बीच अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई हो रही। जांच एजेंसी की टीम रामपुर में ही नहीं बल्कि सहारनपुर और दिल्ली में भी पहुंची है। कुल 10 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वीडियो में जानेंगे हम आखिर पूरा मामला क्या है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस ने बुधवार को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में कार्रवाई की। ईडी ने यह सर्च ऑपरेशन PMLA 2002 की धारा 17 के तहत किया है। जांच एजेंसी सरकारी ठेकों से जुड़ी रकम के कथित डायवर्जन की जांच कर रही। आरोप है कि कुछ निजी ठेकेदारों के जरिए सरकारी ठेकों की रकम को दूसरी जगह डाइवर्ट किया गया और बाद में इसका इस्तेमाल यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट की संपत्तियों के निर्माण समेत दूसरे कामों में किया गया। इस पर समाजवादी पार्टी का पलटवार भी सामने आया। ईडी की कार्रवाई के बीच समाजवादी पार्टी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। लखनऊ में सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि ईडी और CBI कोई नई एजेंसियां नहीं हैं और उत्तर प्रदेश व दिल्ली की सरकारें लगातार राजनीतिक दुर्भावना के चलते आजम खान को निशाना बना रही। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान और उनके समर्थकों को अलग अलग तरीकों से परेशान किया जा रहा है। यह समाजवादी पार्टी का आरोप और राजनीतिक प्रतिक्रिया है। वहीं ईडी की ओर से की जा रही जांच का फोकस कथित मनी लॉन्ड्रिंग, सरकारी ठेकों की रकम के डाइवर्जन और उससे जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड पर है। न ईडी नहीं है, न CBI नहीं है और आजम साहब के साथ भी लगातार पूरे राजनीतिक द्वेष के कारण पूरी सरकार लगी है। उत्तर प्रदेश की और दिल्ली की, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके समर्थकों को प्रताड़ित किया जाता है। अब हद तो ये हो गई कि एक यूनिवर्सिटी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो आम गरीब बच्चों के पढ़ने की यूनिवर्सिटी है, जो इस समय के सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनी यूनिवर्सिटी है, कभी उस यूनिवर्सिटी को तोड़ने का फरमान जारी करते हैं, कभी उसमें और कमी निकालते हैं। ये बच्चों को शिक्षा देने का इंतजाम तो कर नहीं सकते। राजनीतिक द्वेष में इतने अंधे हो गए हैं कि जो इंतजाम बच्चों की शिक्षा के लिए है, इस देश के भविष्य के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए है, उसको भी नष्ट करने पे लगे। जांच का एक अहम हिस्सा 494 करोड़ रुपए से जुड़ा है। आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से यूनिवर्सिटी के निर्माण में हुए अनुमानित 494 करोड़ रुपए के खर्च का ब्यौरा मांगा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट अब तक आयकर विभाग को इस खर्च का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं करा पाया। इसी वजह से जांच एजेंसियों के सामने यह सवाल है कि आखिर यूनिवर्सिटी के निर्माण में इतनी बड़ी रकम कहां से आई और उसका इस्तेमाल किस तरह हुआ। हालांकि काले धन के इस्तेमाल की आशंका जांच का हिस्सा है, इसे अभी साबित तथ्य के तौर पर नहीं कहा जा सकता। ईडी की कार्रवाई रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में कुल 10 परिसरों पर हो रही है। इनमें रामपुर के जौहर नगर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी, सहारनपुर के सिल्वा मार्केट में CA दीपक गुप्ता का ऑफिस और उनका घर है। रामपुर में NS एंटरप्राइजेस, दिल्ली के जामिया नगर में सैयद खालिद का घर, रामपुर के पीपल टोला में CK एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, पवन कुमार जैन का ठिकाना और जेल रोड इलाके में शाहीन खान का घर शामिल है। आपको बता दें कि ईडी की नजर सिर्फ कागजों पर नहीं, जांच एजेंसियां वित्तीय रिकॉर्ड, दस्तावेज और डिजिटल सबूत खंगाल रही हैं। साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सरकारी ठेकों से जुड़ी रकम का कथित डाइवर्जन हुआ कैसे और उसका इस्तेमाल ट्रस्ट या यूनिवर्सिटी में किस तरह किया गया। जांच में कुछ ठेकेदारों और ट्रस्ट के बीच वित्तीय लेन देन की जानकारी भी सामने आई। ईडी के मुताबिक कुछ ठेकेदारों ने सरकारी ठेकों से कथित तौर पर हासिल रकम को ट्रस्ट या यूनिवर्सिटी की ओर से डाइवर्ट किया। इसमें बड़ी रकम के दान और निर्माण कार्यों में खर्च किए जाने की जानकारी मिली है। फिलहाल ईडी की कार्रवाई का फोकस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय का पता लगाने और उससे जुड़े वित्तीय लेन देन की कड़ियां जोड़ने पर है। जुलाई में ईडी ने पुलिस प्रशासन से आजम खान पर दर्ज सभी मुकदमों का ब्यौरा भी मांगा था। इसके बाद से ही रामपुर में ईडी की संभावित कार्रवाई की चर्चा थी।
अब 10 ठिकानों पर चल रहे इस सर्च ऑपरेशन से जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि 494 करोड़ रुपए के निर्माण खर्च का पूरा वित्तीय हिसाब क्या है और सरकारी ठेकों से जुड़ी रकम का कथित डायवर्जन किस तरह हुआ है। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े विवादों की कहानी में अब 494 करोड़ रुपए का सवाल एक नया अध्याय जोड़ रहा है। ईडी की इस कार्रवाई में क्या दस्तावेज सामने आते हैं, सरकारी ठेकों की रकम और यूनिवर्सिटी के बीच क्या कनेक्शन निकलता है और 494 करोड़ रुपए का हिसाब क्या है, इन सवालों के जवाब अब जांच के आगे बढ़ने के साथ सामने आएंगे।